ओके, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पार्टनरशिप वाले चैप्टर से डर नहीं लगेगा। देखिए, PQR इस रेशियो में अपनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। एक वर्ष के अंत में उनका जो लाभ है वो ये है। अब बाकी कहानी बाद में पढ़ेंगे आपके साथ में, ठीक है। पहले ये बताते हैं आपको कि आपको प्रॉफिट का जो रेशियो है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट्स इट। तो हमें ये इनका इन्वेस्टमेंट है, हमें ये फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। फ्रैक्शन में चाहिए तो नीचे वाली संख्याओं का हम LCM करा के ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे सभी में, तो हमारा क्या है, ये फ्रैक्शन हट जाएगा। तो PQR की इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, रेशो इनका जो LCM वो कितना आ जाएगा, देखिए 8 चौको 32, 8 पंच 40, जो सबसे कट जाए कितना आ जाएगा 40, तो 40 आ जाए इनका। तो ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना 85 40 मतलब 16 हो गया ये, और 4 दम 40 ये 30 हो गया, और आपका ये 8 पंच 40 तो ये हो जाएगा 25। तो इनकी ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ चुका है। अब मैंने क्या बोला था, हमें चाहिए प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट का रेशियो का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या बोला जा रहा है, 4 महीने बाद P के अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की। इसका मतलब है कि जो 16 पूंजी उसकी रही है वो 4 महीने तक रही है, फिर उसने 50% की वृद्धि कर दी। 16 का 50% हो जाएगा 8, मतलब टोटल उसकी पूंजी हुई 24, जो रहेगी 8 महीने के लिए, क्योंकि एक वर्ष है ना, तो 4 और 8 मिला के 12 महीने हो जाएंगे। अब क्यू की बात करते हैं। क्यू ने भी अपनी 30 पूंजी है वो 4 महीने के लिए रखी। फिर क्या हुआ, उसने कहा नहीं भाई मैं तो 20% की इसमें कमी कर दूंगा, अब मुझे लॉस हो रहा है। तो उसने 30 का 20% हो जाएगा भाई 6, तो उसकी भी पूंजी 24 8 महीने की रहेगी। फिर क्या हुआ, QR बोला भाई मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तो अपनी पूंजी को बराबर रखूंगा 12 महीने के लिए, दैट्स इट। अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 16 चौको 64 हो जाएगा, और ये 8 चौको 32, 2 3 8 दूनी 16 3 19, 4 2 6 9 6 15, और ये 256 आ गया, ठीक है। P का इन्वेस्टमेंट, P का जो प्रॉफिट रेशियो 256 है, और यहाँ पर 30 चौको 120, और ये भी कितना हो जाएगा 192, तो ये आ गया 2 9 2 11 312 ये हो गया, ठीक है। और ये 25 पंचे 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24, 6 12 कम 12 6 18, तो ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60, 0 12 दूनी 24, 6 30, ये हो जाएगा आपका 300। अब देखते हैं कि आई कट जाएंगे किसी से क्या, देखिए तो 4 से कट जाएंगे, 4 सिंह 24 और 4 चौको 16, ठीक है। 4 से 28, और ये कितना हो 4 32, ये कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। एक की वैल्यू कैसे आ जाएगी भाई, देखिए 28210, ये आपका कुल प्रॉफिट है और ये रेशियो में दे रखा है। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 8 5 13 4 17 हासिल 1, 7 7 14 6, 7 दूनी 14 6 20 और 21, 217 ये आ गया। तो हमें निकालनी किसकी है, क्यू की, और क्यू का जो प्रॉफिट का रेशियो कितना है 78, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 282 में एक बार जाएगा भाई, तो 217 कर दो, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 65 बचा, और ये एक ले लेंगे। तो आप देख सकते हो कि 217 से ये सीधा 3 टाइम कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 1, फिर 3 टाइम आ जाएगा, और आपका ये वाला कितना आ जाएगा, देखिए 3 टाइम आ गया, फिर क्या ये 0 बचा आपके पास ओनली, ठीक है। और 78 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो देखिए यहाँ पर हम 2 डिजिट से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए हम सेकंड डिजिट निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालते हैं, पहले तो हम सिंगल डिजिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। और डबल सेकंड डिजिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन 2 पेयर्स को ले लेते हैं, सिखा रहा हूँ सीख लीजिए। तो ये 30 × 78, बाहर वाले का बाहर में मल्टीप्लाई करा दो, अंदर वाले का अंदर, और दोनों को जोड़ दो, तो ये 8 ये कितना हो जाएगा 24, और ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड डिजिट आएगी वो कितनी आएगी 4, तो 2 डिजिट हमारी लास्ट में क्या आ जाएंगी 40, और ये आपकी ऑप्शन ही में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।